हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे व्हाई यू कैन नॉट फोकस एनीमोर। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप लेज़ी हो या एक ही दिन के अंदर आपका सारा अटेंशन स्पैन जो है ख़त्म हो गया। एक दिन में आप इसके ट्रैप में नहीं फँसे हो कि आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। इसका एक बाकायदा रीज़न है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अक्सर है क्या कि आप हर दिन देखो, हम लोग को कुछ नया चाहिए, कुछ सेकंड्स के अंदर। हम लोग बोर नहीं होना चाहते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और फिर काम पे जाते हैं। फिर वहाँ भी बोर होते हैं, फिर वहाँ भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फिर खाना खाते समय भी फ़ोन चलाते हैं और कुछ लोग तो वॉशरूम भी फ़ोन लेके ही जाते हैं। तो इस तरीके से फ़ोन के अराउंड ही हम लोग रहते हैं, फिर चाहे कुछ भी करें। कुछ भी कर रहे हों, पर फ़ोन अपने हाथ में रखते ही रखते हैं और इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हम लोग को बोर नहीं होने देता है। फिर अगले दिन से वही साइकिल रिपीट होती है। फिर से सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, खुद की बोरियत को किसी तरीके से दूर कर रहे हैं। बस इसी वजह से हम लोग फ़ोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें हर थोड़ी देर पे कुछ अच्छा चाहिए होता, कुछ नया चाहिए होता और वो सब ज़्यादातर आपको स्क्रॉल करने पे ही मिलता है। उसमें किसी की दुःख भरी कहानी सुन ली, फिर वीडियो स्क्रॉल करी तो कोई स्टैंड अप कॉमेडी की शॉर्ट्स वीडियो आ गई, फिर स्क्रॉल करा तो कोई न्यूज़ सुन ली, तो कुछ नया हर कुछ सेकंड्स पे मिल रहा है और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आप या मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप सच में काम करने बैठते हो, जहाँ पे सच में आपको फ़ोकस करना है, वहाँ पे बस थोड़ी देर आप काम शुरू करो, उसके बाद आपका मन आपसे कहने लगेगा कि अब मुझे कुछ नया चाहिए, कुछ कुछ अलग चाहिए मुझे। तो वो तो फिर आप फ़ोन ही उठाओगे क्योंकि उसी से ही आपका ब्रेन जुड़ा हुआ है। वो ब्रेन एक्चुअल में डायरेक्टली नहीं बोलेगा आपको कि फ़ोन उठा के चलाओ। लेकिन वो जो माँगेगा वो आपको फ़ोन पे ही मिलेगा, वो सोशल मीडिया ऐप्स और रील्स और शॉर्ट्स वीडियो में ही मिलेगा। इस वजह से आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मैं कर लेता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप नॉर्मल हो या आपकी लाइफ़ नॉर्मल है, तो आपको ये पता होगा कि बोर होना क्या होता है। और आप हो सकता है दिन में कई बार 2, 4, 5, 10 बार हो सकता है 5 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय है, तो आप बोर होते होंगे। 5 मिनट के समय के लिए फ़ोन उठा के चला लिया, उससे अच्छा आप बोर हो जाओ, वो ज़्यादा ठीक है। फ्री टाइम है 5 मिनट का तो कुछ मत करो, बोर हो जाओ, तो आपकी लाइफ़ ज़्यादा नॉर्मल रहेगी। और आपका अटेंशन स्पैन भी कम नहीं होगा। 5-5 मिनट के लिए आप फ़ोन निकाल लोगे और उसमें भी आपने 15 से 20 रील देखी। समझ लो 15 से 20 टॉपिक से होके गुज़रे आप और प्रोसेस आपने किसी को भी नहीं किया। फिर 5 मिनट बाद जो भी आप काम करना चाह रहे हो वो करोगे। तो आपने फ़ोकस तो किसी भी चीज़ पे नहीं किया ना। ना वो 5 मिनट जो फ्री टाइम था उस पे किया और जब आप काम करने जाओगे तो फिर दिमाग आपका एकदम पज़ल रहेगा, कुछ भी क्लियर नहीं रहेगा। भले ही वो टॉपिक में आप बहुत एक्सपर्ट हो, कोई काम करने जा रहे हो उसमें बहुत एक्सपर्ट हो, पर फ़ोकस नहीं कर पाओगे। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फ़ोन बहुत ख़राब चीज़ है या बहुत बुरी चीज़ है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ, मैं भी स्क्रॉल करता हूँ, मैसेजेस करता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ। और इन सब चीज़ों को एन्जॉय करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, सभी को करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आपको पता नहीं है कि आपको कब रुकना है, यू कैन नॉट चूज़ व्हेन टू स्टॉप। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपका फ़ोन आपको कंट्रोल कर रहा है, ना कि आप फ़ोन को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंड विश्वास करिए ऐसा बहुत बार मेरे साथ होता है कि मैं काम करने बैठा हूँ और अचानक से कोई बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन भी अगर आ गया मेरे पास, तो मैं सिर्फ़ उसको ख़त्म ना करके फ़ोन उठाया, उस नोटिफ़िकेशन का जो भी था रिप्लाई करना था, जो भी करना था कर लिया, फिर उसके बाद फिर मैं अपना काम छोड़ के फ़ोन चलाने लग जाता हूँ। ये होता है। मतलब इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशंस को देखना गलत नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर मैं वापस काम पे नहीं आ पाता हूँ। फिर मैं अगर वीडियो एडिट करने बैठा हूँ मैं अपनी, तो मैं वीडियो एडिट करते समय प्रेफ़र करता हूँ फ़ोन नहीं चलाता हूँ, कॉल आती है तो नहीं उठाता हूँ। पर फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉल कॉल आ गई तो उठा लिया। हर बार नहीं लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि मैं कॉल उठाता हूँ या मैसेज का रिप्लाई करता हूँ तो उसके बाद फिर मैं और चीज़ें देखने लगता हूँ। हो सकता है और मैसेजेस देखने लगूँ या थोड़ा-सा सोचता हूँ 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ फिर उसमें फ़ोन चलाने लगूँ। ये बहुत बार होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर बार मेरे पास अगर इम्पोर्टेंट कॉल आती है तो मैं उसको उठा के फिर फ़ोन ही चलाने लग जाता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है।
और देखते-देखते हो सकता है आधे घंटे निकल जाते हैं या 45 मिनट तक निकल जाते हैं और फिर समय तो बर्बाद हो ही जाता है। और शायद ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं, ये आपके साथ भी होता है। और इसका सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं है कि आप फ़ोन ही बंद कर दो, स्विच ऑफ करके रख दो या अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स ही हटा दो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग का बिज़नेस सोशल मीडिया से चल रहा है। इवन मैं खुद सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल है, मेरा यूट्यूब प्रोफ़ाइल है, मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ डाल रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा और ये कहना भी सही नहीं है कि फ़ोन हटा दो, सोशल मीडिया डिलीट कर दो। पर आपको अपना कंट्रोल, आपके अटेंशन का कंट्रोल खुद के हाथ में रखना चाहिए, ना कि फ़ोन आपको कंट्रोल करे। और कभी-कभी बोर हो जाओ, ऐसा लग रहा है आपको कि बोर हो गए, समय वेस्ट हो गया, लेकिन फ़ोन चला के भी समय ही वेस्ट हो रहा है आपका। तो इससे अच्छा आप बोर हो जाओ। बोर हो जाओगे तो हो सकता है कि 5 मिनट का समय, 15 मिनट का समय, आधे घंटे का समय आप बोर हो रहे हो। आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, ट्रेन आने लेट है या किसी का इंतज़ार कर रहे हो या आपको पता है कोई मीटिंग शुरू होने वाली है 10 मिनट में, तो 10 मिनट आपके पास फ़ोन मत चलाओ, बोर हो जाओ। बैठे रहो। फिर जैसे आप बैठोगे तो आपका दिमाग पहले तो आपको बोलेगा कि कुछ मुझे चाहिए, कुछ कुछ चाहिए, नया चाहिए, कुछ देखना है मुझे। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो दिमाग आपका आस-पास की चीज़ें नोटिस करने लगेगा। कौन बैठा है पास में, क्या कर रहा है? फिर वो जब नोटिस करेगा तब आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि नोटिस करने के साथ आपकी थॉट प्रोसेस चालू हो जाएगी। फिर हो सकता है कोई आप नया आइडिया सोचने लगो, क्योंकि इसी तरीके से थिंकिंग इम्प्रूव होगी आपकी। जब आप फ़ोकस नहीं कर पाओगे तो थिंक भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ़ जो दिया जा रहा है थाली में परोस के उसको कंज़्यूम कर लोगे बस। मतलब आप कंज़्यूम की तरफ ज़्यादा रहोगे, क्रिएट नहीं कर पाओगे। और आपको क्रिएट करना है, आपको फ़ोकस करना है, तो आपको अपनी थॉट प्रोसेस जो होता है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बोर होना पड़ेगा। कुछ समय बैठो, सोचो चीज़ें। हो सकता है आप किसी पब्लिक प्लेस में बैठो, देखो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी हैबिट्स कैसी है। तो जब आप कुछ नया कर ही नहीं रहे हो, कुछ ट्राई कर ही नहीं रहे हो, आप बस फ़ोन चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हो, तो आपको कभी पता भी नहीं चलने वाला। सालों बीत जाएँगे लेकिन आप कभी अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को नहीं पहचान पाओगे, ना कभी उस पे वर्क कर पाओगे। इसीलिए थोड़ा-सा खुद को समय दो। बल्कि मैं तो कहूँगा ज़्यादातर समय खुद को ही दो, फ़ोन को थोड़ा-सा समय दो या बिल्कुल मत दो। सिर्फ़ काम के लिए यूज़ करो, जो सही चीज़ लगती है मुझे। आप अगर बैठोगे, थोड़ी देर खुद के बारे में सोचोगे, तो आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देगी, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर ऐसा होता है कि आपको फिर वो समझ में आने लगेगा कि जो आप खुद से कहना चाहते हो। और वो आप नहीं कह रहे थे क्योंकि आप खुद को बिज़ी रख रहे थे फालतू की चीज़ों में, टाइम पास कर रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ यहाँ पे ये बात नहीं रह गई कि आप फ़ोकस क्यों नहीं कर पाते, बल्कि बहुत ज़रूरी है खुद को सुनने के लिए भी आपको खुद को समय देना पड़ेगा। तो गोल ये नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दो। लाइफ़ में ऐसा बहुत बार होता है कि हमें डिस्ट्रैक्ट होना पड़ता है। हो सकता है हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, तो हमें थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता है, थोड़ा-सा रिलीफ़ फ़ील करने के लिए। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप किस तरीके से अपने अटेंशन का कंट्रोल ले सकते हो। द गोल इज़ सिंपली टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर अटेंशन। और उसके लिए मैंने आपको बताया, थोड़ी देर फ्री टाइम है, कुछ नहीं कर रहे हो, तो फ़ोन मत चलाओ, कुछ मत करो, उस समय फ्री बैठो। देखना बहुत डिफ़रेंस आएगा। मैंने भी बहुत स्टार्टिंग में गलतियाँ करी, बहुत मतलब थोड़ा-सा टाइम मिलता था, फ़ोन चलाने लगा और वीडियोज़ देखने लगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। देखनी है तो बहुत नॉलेजेबल वीडियो देखो जो सच में आपके काम की हो। कोशिश करो कि खुद को टाइम दो, तभी आपका फ़ोकस इम्प्रूव होगा। और कभी ऐसा सोचो कि कभी आपने 1 घंटा वेस्ट किया, तो एकदम से ये देखो कि उस 1 घंटे से आधा घंटा भी आपको दे दिया जाता, वापस मिल जाए, तो क्या फिर भी फ़ोन ही चलाओगे? सपोज़ मैंने 1 घंटा रील स्क्रॉल करी और एकदम से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने 1 घंटा फ़ोन चलाया और प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं। तो क्या अगर आपको उस 1 घंटे का आधा घंटा भी दे दिया जाए कि चलो ठीक है तुम्हें आधा घंटा हम दे रहे हैं, तो आप उसमें क्या करोगे? तब भी आप फ़ोन चलाओगे। अगर फ़ोन चलाओगे तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं हुआ आपके लिए। लेकिन आप फिर भी अगर आप समझ सकते हो कि नहीं, अगर मुझे आधा घंटा भी मेरे टाइम का वापस मिल जाए जो मैंने वेस्ट किया, तो मैं उसमें कुछ अच्छा ही करूँगा, कुछ प्रोडक्टिव करूँगा, कुछ वैल्यूएबल करूँगा या कुछ नहीं करूँगा। मैं बैठूँगा और कुछ सोचूँगा, लेकिन फ़ोन चला के टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगा। तो आपके पास आपका जवाब है कि आप क्या करोगे?
और उसी से ये भी पता है आपको कि अब आप फ़ोकस कर सकते हो, जो कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस तो कर सकते हो एटलीस्ट। क्योंकि हम सभी भूल चुके हैं अपने प्रेज़ेंट में, फुल्ली प्रेज़ेंट में रहना। कोई एक ऐसी चीज़ बनाई गई, फ़ोन, जो आप सभी का अटेंशन ले। तो उसने इस तरीके से सबको ट्रैप कर लिया कि हर किसी के पास फ़ोन है और उसके अंदर एक उसकी लाइफ़ चल रही है। तो अब आप सोचिए कि अगर आपको फ़ोकस अपना इम्प्रूव करना है, तो आपको एक ऐसे वेपन से फ़ाइट करनी पड़ेगी, उसके अगेंस्ट में, ऑब्वियसली, उसके अगेंस्ट में एक फ़ाइट करनी पड़ेगी, तो वो फ़ाइट आसान नहीं होने वाली है। आपको फ़ोन यूज़ भी करना है और टाइम वेस्ट नहीं भी करना है। बस इतनी सी बात है। अगर मैं इस पूरे वीडियो का सारांश आपको दूँ, तो यही है कि फ़ोन यूज़ करिए, बट टाइम वेस्ट मत करिए, सिर्फ़ काम के लिए यूज़ करिए। एंटरटेनमेंट कभी-कभार, लेकिन फ्री टाइम में फ़ोन ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपका कि फ्री टाइम है तो फ़ोन यूज़ करें। फ्री टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सिर्फ़ एआई पे सर्च करिए कि ऐसी क्या 100 चीज़ें हैं जो मैं फ्री टाइम में कर सकता हूँ बिना फ़ोन के। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हज़ारों चीज़ें पड़ी हैं करने को, अगर आप फ़ोन ना इस्तेमाल करो। लेकिन अब आज के टाइम में कोई कुछ करता ही नहीं है, हर कोई फ़ोन में घुसा हुआ है। तो फ़ोकस कहाँ से इम्प्रूव होगा? सोशल लाइफ़ में हर कोई अच्छा होना चाहता है, लेकिन इन पर्सन अगर कोई किसी से मीट करता है तो हो सकता है बात ही ना कर पाए। सोशल मीडिया पे बहुत, टेक्स्ट पे बहुत ही अच्छे से बात करने की सब कोशिश करते हैं। पर रियल में रियल में आप कैसे बात करते हो उससे फ़र्क पड़ता है ना। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे और किस तरीके से फ़ोकस इम्प्रूव करना है वो भी समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आप भी प्रोग्रेस करिए, मैं भी करता हूँ और मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।